आज का हमारा टॉपिक है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन हमारे पास ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरियोसाइडल्स हैं। बैक्टीरियोसाइडल्स एंटीबायोटिक हैं पेनिसिलिन, और ये डराइव की गई हैं 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड से। और ये पेनिसिलिन जो है मुश्तमिल होती हैं बीटा लैक्टम रिंग के ऊपर। हमारे पास पेनिसिलिन का एक बीटा लैक्टम रिंग होता है। ये पेनिसिलिन ये जो है हमारे पास बीटा लैक्टम रिंग है, ठीक है जी। और पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? पेनिसिलिन बाइंड टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स बेसिकली ये हमारे पास होती है, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल की जो सेल वॉल है उसके ऊपर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं। ये जो पेनिसिलिन का बीटा लैक्टम रिंग है ये जाके अटैच होता है उसी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के ऊपर। इसी तरह इसका सेकंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये इनहिबिट कर देगी ट्रांसपेप्टाइडेशंस को। जो पेप्टाइड चेन है ना उसकी क्रॉस लिंकेज नहीं होगी, तो इसी तरह सेल वॉल इनहिबिट हो जाएगी। तीसरा इसका जो है ये करेगा कि एक्टिवेशन ऑफ ऑटोलिटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा। इसी तरह जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की वो डैमेज हो जाएगी। तो हमारे पास तीन ये मैकेनिज्म है, तीन तरह के ये इसकी मैकेनिज्म है। तो हमने कहा कि हमारे पास जो पेनिसिलिन है ये ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को इनहिबिट करती हैं। तो हमने उसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा कि किस तरह से बैक्टीरिया की सेल वॉल को इनहिबिट करती हैं। हमारे पास पेनिसिलिन जो है वो दो मेजर क्लासेस में कैटेगराइज की गई है, नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम। हमारे पास नैरो स्पेक्ट्रम जो पेनिसिलिन है, नैरो स्पेक्ट्रम में आती है कि हमारे पास मॉडरेट, और मॉडरेट को हम नेचुरल पेनिसिलिन भी कहते हैं, और हमारे पास वेरी वेरी नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन होती हैं। ये हमारे पास पेनिसिलिन है नैरो स्पेक्ट्रम की। अब नैरो स्पेक्ट्रम में जो हमारे पास मॉडरेट और नेचुरल हमारे पास पेनिसिलिन है उनमें आती है पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी। अब हम देखते हैं कि पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी किन किन बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक है। पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी या नेचुरल पेनिसिलिन हमारे पास ये है बेसिकली ज्यादातर ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, इफेक्टिव होती हैं ग्राम पॉजिटिव में। तो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव कौन कौन से बैक्टीरिया हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई और ग्राम पॉजिटिव बेसिलाइस और कुछ स्पाइरोचीट्स में हम ये नेचुरल पेनिसिलिन इस्तेमाल करते हैं। अब पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास पेनिसिलिन जी है, पेनिसिलिन जी को हम ऑरली नहीं लेते, पेनिसिलिन जी को हम आईवी लेते हैं, इंट्रावेनस लेते हैं। पेनिसिलिन जी को हम ऑरली क्यों नहीं लेते? क्योंकि जो पेनिसिलिन जी है ना इसका जो बीटा लैक्टम है वो हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसीलिए ये इनइफेक्टिव हो जाती है पेनिसिलिन जी अगर हम इसको ऑरली लें। तो लिहाजा हम इसको ऑरली नहीं लेते। ऑन द अदर हैंड पेनिसिलिन वी को हम ऑरली ले सकते हैं। पेनिसिलिन वी, अब क्वेश्चन आएगा कि पेनिसिलिन, अच्छा आप किसी के जहन में आ सकता है ये क्वेश्चन कि पेनिसिलिन वी का जो है ना बीटा लैक्टम वो क्यों नहीं डिस्ट्रॉय होता एसिड से? क्योंकि जो पेनिसिलिन वी है उसका जो बीटा लैक्टम है ना वो आर ग्रुप से प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है ना जी। आर ग्रुप से जहां पे एसिड ने आके अटैक करना होता है, स्टमक के एसिड ने, वो पार्ट आर ग्रुप से प्रोटेक्टिव होता है। अगर यहां पे आके एसिड ने अटैक करना था तो यहां पे आर ग्रुप से प्रोटेक्टिव है, ठीक है। तो पेनिसिलिन वी हम ऑरली ले सकते हैं। दूसरा हम आते हैं वेरी वेरी नैरो स्पेक्ट्रम। हमारे पास जो पेनिसिलिन है वेरी वेरी नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन को हम एंटी स्टेफिलोकोकस भी कहते हैं। अब ये एंटी स्टेफिलोकोकस या वेरी वेरी नैरो स्पेक्ट्रम हम क्यों कह रहे हैं? हमारे पास जो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया हैं उनकी जो सेल वॉल के ऊपर पोरन्स मौजूद है ना वो बहुत ही स्मॉल पोरन्स हैं, ठीक है। तो पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी उसके लिए इफेक्टिव नहीं है। तो हमारे पास एक अदर क्लास है जिसको हम कहते हैं वेरी वेरी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, जिनमें हमारे पास मेथिसिलिन आती है, नेफ्सिलिन आती है, क्लोक्सासिलिन आती है, डाइक्लोक्सासिलिन और फ्लूक्लोक्सासिलिन, ठीक है जी। अब ये हमारे पास है वेरी वेरी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। दूसरा मेन रीजन हमारी ये है कि जो हमारे पास स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया है ना, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया कुछ एंजाइम पैदा करते हैं जिन्हें हम कहते हैं बीटा लैक्टमेजेस और पेनिसिलिनेजेस। बीटा लैक्टमेजेस और पेनिसिलिनेजेस ये जो एंजाइम है ये क्या करते हैं? बीटा लैक्टम रिंग को ब्रेक कर देते हैं।
अगर बीटा लैक्टम रिंग ब्रेक हो जाए तो पेनिसिलिन इनइफेक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो जो हमारे पास वेरी वेरी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हम देते हैं, तो इनका क्या काम होता है कि ये बीटा लैक्टम रिंग को इन्होंने प्रोटेक्टिव किया होता है। तो बीटा लैक्टम रिंग जो प्रोटेक्टिव होता है उसके ऊपर पेनिसिलिनेसिस और बीटा लैक्टमेसिस जो एंजाइम है उनका कोई असर नहीं होता। तो लिहाजा हम वेरी नैरो स्पेक्ट्रम को एंटी स्टेफिलोकोकस भी कहते हैं और ये इफेक्टिव है, ठीक है जी, स्टेफिलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन में। आगे हमारे पास हम ये भी, और दूसरा जो है ना मैथ्सिलीन और नेफ्सिलीन, इसके थोड़े साइड इफेक्ट हैं। मैथ्सिलीन आजकल जो है ना यूएसए में बैन कर दी गई है। यूएसए में मैथ्सिलीन को इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि ये किडनी को डैमेज करती है। और जो नेफ्सिलीन है, नेफ्सिलीन भी इसका एक तो नेफ्रोटिक इफेक्ट भी है और दूसरा ये न्यूट्रोपीनिया भी कराती है। और हमारे पास जो क्लोक्सासिलीन और डाइक्लोक्सासिलीन और फ्लूक्लोक्सासिलीन है, हम इनको कहते हैं कि हम इन्हें ऑरली ले सकते हैं, ऑरल फॉर्म में, ठीक है, अवेलेबल है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि क्लोक्सासिलीन में O, डाइक्लोक्सासिलीन में O, फ्लूक्लोक्सासिलीन में O, तो ये ऑरली हम इनको ले सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्लास है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो हैं ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के खिलाफ इफेक्टिव हैं। एक और फिर हमारे पास वही एक मसला कि ये जो है बीटा लैक्टमेसिस के सेंसिटिव हैं। जो बैक्टीरिया बीटा लैक्टमेस एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे तो ये उसके सेंसिटिव हो जाएंगी, ठीक है, बीटा लैक्टम रिंग इनका डैमेज हो जाएगा। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक सेंसिटिव टू बीटा लैक्टमेसिस। हमारे पास स्मार्ट ड्रग्स में कौन सी हैं? अमोक्सासिलीन, एम्पिसिलीन। अमोक्सासिलीन जो है, अमोक्सासिलीन को हम क्लेवलोनिक एसिड के साथ देते हैं। अमोक्सासिलीन को हम क्लेवलोनिक एसिड के साथ देते हैं जो हमें मिलती है ऑगमेंटन की फॉर्म में, ठीक है ना जी, ऑगमेंटन की फॉर्म में मिलती है अमोक्सासिलीन प्लस क्लेवलोनिक एसिड, ऑगमेंटन। अब हम कह दें कि ये क्लेवलोनिक एसिड क्या है। हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं, कुछ बैक्टीरिया जो वो बीटा लैक्टमेज सेक्रीट कर रहे हैं, तो वो उन्हीं पेनिसिलिन के बीटा लैक्टम रिंग को डैमेज कर देते हैं। तो हम उनके लिए कुछ एंटी बीटा लैक्टमेजिस देते हैं। हमारे पास एंटी बीटा लैक्टमेजिस कौन कौन सी हैं? हमारे पास एंटी बीटा लैक्टमेजिस 3 हैं। एंटी बीटा लैक्टमेजिस हमारे पास है एक क्लेवलोनिक एसिड, दूसरा हमारे पास है सल्बेक्टम, तीसरा हमारे पास है टाजोबेक्टम, ठीक है। ये 3 हमारे पास एंटी बीटा लैक्टमेजिस हैं जिनको हम बहुत सारी स्मार्ट ड्रग्स और सुपर स्मार्ट ड्रग्स के साथ मिला के देते हैं ताकि वो उनका बीटा लैक्टम रिंग जो है महफूज रहे। अमोक्सासिलीन को क्लेवलोनिक एसिड के साथ देंगे, ठीक है। एम्पिसिलीन को हम क्या करेंगे? सल्बेक्टम के साथ देंगे। एम्पिसिलीन और सल्बेक्टम को हम देंगे, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट कर देगी जो इसका सल्बेक्टम है, सल्बेक्टम प्रोटेक्ट करेगा, ये एंटी बीटा लैक्टमेजिस है। अब हम कह रहे हैं कि हम जो स्मार्ट ड्रग्स हैं इनको देते कब हैं? जो स्मार्ट ड्रग्स हैं, हमने कहा कि ग्राम पॉजिटिव, ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आती हैं स्मार्ट ड्रग्स और सुपर स्मार्ट ड्रग्स, हम इनको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को दे सकते हैं। अब जो स्मार्ट ड्रग्स हैं उनको हम किन बैक्टीरिया के खिलाफ देते हैं? हमारे पास है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ई कोलाई, ठीक है जी, लिस्टीरियस मोनोसाइटोजिनस एंड लास्ट वन इज सैल्मोनेला, ठीक है। और कुछ प्रोटीएस होते हैं। इनको याद करने का तरीका ये है कि आप एक हेल्प्स के नाम से एक वर्ड याद कर लें जिसमें है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ई कोलाई, लिस्टीरियस, प्रोटीएस और सैल्मोनेला। ये हमारे पास ये वो बैक्टीरिया हैं जिनके खिलाफ हम स्मार्ट ड्रग्स देते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास आता है सुपर स्मार्ट ड्रग्स। सुपर स्मार्ट ड्रग्स में हमारे पास कौन सी ड्रग्स हैं और हम ये क्यों देते हैं? जो हमारे पास सुपर स्मार्ट ड्रग्स हैं इनमें हमारे पास हैं पिपारसलीन, टिकारसलीन, कार्बनसलीन, ठीक है जी। तो इन ड्रग्स को हम इसीलिए देते हैं कि ये हमारे पास जो सुपर स्मार्ट ड्रग्स हैं इन्हें एंटीसोडोमोनास भी कहते हैं। एंटीसोडोमोनास क्योंकि उनके जो सोडोमोनास हैं उनके जो सेल वॉल के पोरन्स होते हैं बहुत ही
जो नैरो होते हैं, तो जो स्मार्ट ड्रग्स हैं वो इफेक्टिव नहीं है उनके लिए, तो इसीलिए हम उनको सुपर स्मार्ट ड्रग्स देते हैं, जिनमें हमारे पास जो है पिपार्सलीन है, ठीक है। पिपार्सलीन मोस्ट पावरफुल ड्रग है हमारे पास, ठीक है। पिपार्सलीन को हम टेजोबैक्टम के साथ देते हैं, टिकारसलीन को हम क्लेवलोनिक एसिड के साथ देते हैं। टिकारसलीन प्लस क्लेवलोनिक एसिड हमारे पास टिमेंटन की फॉर्म में आती है, ठीक है, और कार्बनसलीन है। ये हमारे पास सुपर स्मार्ट ड्रग्स हैं, ठीक है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में स्मार्ट और सुपर स्मार्ट ड्रग्स हैं जो इफेक्टिव हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बोथ बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे बैक्टीरिया की रेजिस्टेंस और उसके एडवर्स इफेक्ट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।